आदाब साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली के दिल शाही जामा मस्जिद पर। और कल रात यहाँ एक घटना, कस्तूरबा हॉस्पिटल की ओर से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जिसके ड्राइवर ने अंधाधुंध शराब नशे में धुत था और उसने कई लोगों को अपनी रफ्तार से, तेज़ गाड़ी की रफ्तार से कुचल डाला। और यहाँ उसके बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। इलाके के तमाम लोग और जो गाड़ी उस गाड़ी से टकराकर ध्वस्त हुई, उसके कार सवार ने उसको पकड़कर पीट डाला और गाड़ी को ध्वस्त कर दिया। उसकी साथ तोड़फोड़ हुई, इलाके में पूरे में खलबली मच गई और उसके बाद प्रशासन भी सख्ती में नजर आया। लेकिन यहाँ ये पुरानी दिल्ली की एक बड़ी समस्या है, यहाँ जाम और रात को देर तक खुला होना बाजार। वजह यह है कि यहाँ लोग, पुरानी दिल्ली खाने के मामले में बहुत आगे है और यहाँ स्ट्रीट फूड्स के लिए, खाने पीने के लिए यहाँ बहुत मशहूर दुकानें हैं और यहाँ लोग पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद यहाँ जो है, वो जो ड्राइवर कल यहाँ पहुँचा था उसने तेज़ रफ्तार से गाड़ी को आगे बढ़ाई और उसके बाद कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है एक बच्चे की भी जो है वो गंभीर हालत है, लेकिन क्या उसकी इस वक्त हालत है, पुलिस का ऐसा हमें सूत्रों से खबर मिली है कि पुलिस को भी अभी तक पता नहीं चल पाया कि वो बच्चा आखिर किस हॉस्पिटल में एडमिट है। और जो दूसरा एक जिसकी गाड़ी भी ध्वस्त हुई है, उसके चोट तो नहीं आई, लेकिन उसके साथ जो कुछ हुआ उसने पुलिस को बयान भी दिया है। मेरे साथ इस वक्त इलाके के कुछ सामाजिक कारकुन जो हर वक्त एक्टिव रहते हैं पुरानी दिल्ली की समस्याओं को लेकर, मैं इस वक्त उनके साथ मौजूद हूं और उनसे जानने की कोशिश करूंगा आखिर ये क्या समस्या है, नई समस्या या पहले से ये चली आ रही है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जाकिर हुसैन, दिल्ली अंजुमन से। जाकिर हुसैन साहब, कल जो यहाँ घटना हुई, हम सोशल मीडिया पे और ट्विटर पे देखते हैं कि आप लगातार पुरानी दिल्ली के मुद्दों को उछालते रहते हैं, उठाते रहते हैं, इसी तरह की समस्याओं को आप बताते रहते हैं। मैं उछालता नहीं रहता हूँ, बाकायदा 2019 में मैंने कंप्लेंट करी, 2020 में करी, 2021 में भी करी। रेगुलर ये कंप्लेंट करता आ रहा हूँ कि जो रात में जो यहाँ पर शराबी आ रहे हैं जिस तरीके से, और यहाँ पे उनको खाना परोसा जा रहा है, तो उसको लेकर मैं बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। कहीं किसी दिन कोई हादसा ना हो जाए, किसी दिन कोई झगड़ा ना हो जाए, किसी का मर्डर ना हो जाए, खुदा ना खास्ता। मगर ये हादसा कल जो हुआ है ये भी एक दर्दनाक है और वो एक बंदे की हालत सीरियस है इसमें। तो ये जो हादसा हुआ है ये प्रशासन की लापरवाही है। जिस तरह से यहाँ शराबी आ रहा है और देर रात तक यहाँ दुकानें खुल रही हैं। यहाँ एक SHO आए थे अनिल बेरवाल, जिनसे हमने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने पूरे 1 महीने जो है रमज़ान के ये टेक ओवर सिस्टम बना दिया था, पैकिंग सिस्टम खाने का, जो फुटपाथ पर जो काम कर रहे हैं खाने पीने का, उससे लोगों को यहाँ राहत मिली। वही हमने प्रशासन से कहा, SHO से कहा, DCP दरियागंज से कहा कि आप इसमें जो है पैकिंग सिस्टम कर दीजिए इनका, टेक ओवर सिस्टम, ताकि लोगों को यहाँ पर जो है आसानी हो जाए और निकलने बढ़ने में। ट्रैफिक यहाँ के रात के 2 बजे भी ट्रैफिक जाम हो जाता है क्योंकि अनतरतीब गाड़ियाँ लग जाती हैं और गाड़ियों में वो पेप्सियों में, कोल्ड ड्रिंक में, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो है मिला के लाते हैं वो अल्कोहल, और वो ले रहे हैं, उसका सेवन कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ है, यहाँ सबसे ज़्यादा जो परेशानी आई है अब, जब से चांदनी चौक का सुंदरीकरण हुआ, सारा ट्रैफिक इधर डिवाइड हो गया। वो वाया यहाँ से नई सड़क से, दरीबे से और बल्ली मारन से निकल के चांदनी चौक पहुँच रहा है। वो सारा कमर्शियल व्हीकल्स जो है यहाँ से निकल रहा है और सारा यहीं पे है। आप देखिए बड़शाह बिल्ला पे दोनों साइड पर 2012 में मोहम्मद जाहिद 8 साल का बच्चा जो ऑन द स्पॉट मरा था उसी कमर्शियल व्हीकल की वजह से। यहाँ तो हादसे हो ही रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे। यहाँ के पब्लिक जो है, यहाँ के जो रहने वाले हैं बहुत परेशान हो गए हैं और प्रशासन से हम दुहार लगा लगा के थक गए हैं कि इसका कुछ कीजिए। वक्ती तौर से MCD वाले आते हैं, सफाई करते हैं। जब भी यहाँ कोई नया SHO का तबादला होता है उसके 2 दिन पहले यहाँ इंक्रोचमेंट होती है, 12 रेडियाँ लग जाती हैं, 2 ठीक उधर लग गए, 10 उधर लग गए, ऐसे हो जाता है और उसको बता दिया जाता है ये तो सब पहले से है। और हम उसको प्रशासन को जाके बताते हैं, DCP को बताते हैं, साहब ये कार्रवाई हुई है और इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है। यानी अगर आसान शब्दों में कहूं तो चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का सीधा जो जाम का जो प्रभाव है वो पूरा यहाँ इस पे पड़ चुका है। पूरा जाम मस्जिद नहीं, पूरा पुरानी दिल्ली पे पड़ा है साहब। आप देखिए, 1 मिनट, आप लाल कुएं से देखिए, जो पहले तरीका क्या होता था कि कमर्शियल व्हीकल्स का जो लोडिंग अनलोडिंग का काम होता था साइकिल मार्केट पे होता था और हाथ ठेले पे लदकर चावड़ी बाजार आता था। इसी तरह लाल कुएं पे जो अंदर कमर्शियल व्हीकल नहीं आती थी, क्या नाम, कमला मार्केट पे लोडिंग अनलोडिंग होती थी, हाथ ठेले पे माल लद के अंदर आता था। अब क्या है, सबकी एंट्री बन चुकी है, आराम से आ रही है। लेकिन जाकिर खान देखिए आप, ये ई-रिक्शा के लिए हमने खाली कराया था और SHO साहब ने उसमें हमारी बड़ी मदद करी, पर वहाँ किसी ऑटो मैकेनिक को बिठा दिया गया और 2-4 किसी ने अपनी प्राइवेट
जो व्हीकल्स हैं लगानी होंगी और उनको फिर यहीं खदेड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ जाम लग रहा है। जाकिर हुसैन साहब, इसका निवारण क्या है? आखिर ये कमर्शियल व्हीकल्स चांदनी चौक में वहाँ उसको बैन कर दिया गया। प्रहलाद सिंह सानी साहब ने हमें 7 साल से एक लॉलीपॉप दे रखा है सुंदरीकरण यहाँ का शुरू होने वाला है। जब वो पहले थे कांग्रेस में तब भी इन्होंने कहा था और अब भी वो कहते हैं हो जाएगा, पर वो अभी नहीं होना, क्योंकि अभी तो वहीं पे उनको 2 साल आप तमाम लोग ये चाहते हैं कि जामा मस्जिद का भी सौंदर्यीकरण चांदनी चौक की तरह होना चाहिए। और उससे पहले ये देखिए, चांदनी चौक का सुंदरीकरण तो हो गया, यहाँ का भी होना, पर हम यहाँ के पार्कों को ले लीजिए जिसमें तमाम क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है और हमारे बच्चे नशे में उसमें मुब्तला हो रहे हैं। वो किस वजह से? क्योंकि जो रैन बसेरे हैं उसमें उन्होंने जो लोग रह रहे हैं उनके 300 वोट बना दिए हैं, तो सियासी पुष्पनाई है इनको। तो 300 वोटों के लालच में आपने कोड ऑफ कंडम भी किया हुआ है, वहां पर इनलीगल तरीके से पार्क की ग्रीन लैंड के अंदर आपने रैन बसेरे बना दिए, उनको सर्विस रोड पे शिफ्ट कर दीजिए आप। बीच में उन्होंने क्या किया, तिब्बत बाजार भी यहीं धकेल दिया, कोविड की वजह से वो हमने हटवाया कि तिब्बत बाजार पहले पार्किंग में लगता था परेड ग्राउंड की, वो भी मीना बाजार में आपने धकेल दिया। तो तमाम ले दे के जितने सब्जी वाले हैं, विजय गोयल साहब ने अपना जो हवेली का रास्ता साफ करने के लिए तमाम सब्जी वालों को इधर धकेल दिया। मीना बाजार में, उर्दू बाजार में वो रेडियां आ गई हैं। 30 रुपए रेडी कौन ले रहा है? 30 रुपए रेडी नहीं, पुलिस नहीं ले रही है, वहां पे कोई वो है लोग जो वहां पे ले रहे हैं। 30 रुपए रेडी ले जा रहे हैं, सुबह वहां पे रेडी सच के निकलती है, तमाम अखबारों में देखा होगा आपने, मैंने दया है उसमें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है पेचीदा जो हाल बना हुआ है, आए दिन यहाँ पे मोबाइल लोगों के स्नैचिंग के मामले सामने ये तादाद हैं। और वो लाइटें, मैं कितनी दफा, ये सलमान साहब खड़े हैं, इन्होंने कितनी दफा लाइटें वो चालू कराती हैं, वो लाइटें बंद हो जाती हैं। अब कल जो हादसा हुआ है उसमें आप सीसीटीवी कैमरे कितने चालू हैं वो मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से। लेकिन सीसीटीवी कैमरे कितने चालू हैं इस एरिया के, कि वो ऑन द स्पॉट जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी डिटेल हमें सामने आए, पर नहीं आएगी आपके सामने। मांग लीजिए। अगर आप मांग रहे हैं, आपको नहीं दी जा रही है, तो आप आरटीआई एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे साहब। अब हम ये बताया है कि प्रहलाद सिंह सानी साहब ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, पर वहाँ जगत सनीमा पे एक रेस्टोरेंट बना, उसके साइन बोर्ड के पीछे वो तीनों कैमरे छुप गए। हमने सानी साहब से कहा कि आपने जो कैमरे लगवाए वो साइन बोर्ड के पीछे छुप गए, फिर क्यों नहीं निकाले गए? फिर उसको क्यों नहीं मना किया गया कि ये जो साइन बोर्ड लगाया आपने और इसके कैमरे पीछे छुप गए? तो साहब इतनी लापरवाही है प्रशासन की यहाँ पर। और हमारे एमएलए काउंसलर सिर्फ साहब जो है वो कोई बुनियादी काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हमें नालियों में पानी में डुबो डुबो के मार रहा है। 25 साल हो गए इस पानी में और डुबो डुबो के मार रहा है, सीवर लाइन में पानी में। वो बुनियादी काम इन्होंने ये समझ रखा है, बुनियादी काम कोई नहीं हो रहा है यहाँ पर जिससे लोगों को एक राहत की सांस मिले। एक फुट ओवर ब्रिज है वो नहीं बनाया गया, वहां पे एक्सीडेंट हुआ राम जैसे स्कूल के बच्चे का, वो गए वहां पर। अब एफओबी कहती है कि हम इसको जल्दी करेंगे, हमारे पास कुछ आएगा तो डिपार्टमेंट। यानी अगर पुरानी दिल्ली की बात करें या जामा मस्जिद की, इस पूरे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, देश की राजधानी दिल्ली और उसका दिल शाही जामा मस्जिद, ये सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया है, यहाँ समस्याओं का अंबार जाकिर हुसैन ने पूरा हमें एक कच्चा चिट्ठा सुना दिया। और इतनी समस्याएं हैं कि शायद ये तो बता रहे हैं कि किसी भी मुद्दे का हल अभी कोई भी पॉलिटिशियन हो या प्रशासन हो उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ आए दिन स्नैचिंग के मामले हों, ये एक्सीडेंट्स के मामले हों, यहाँ ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लापरवाही बढ़ती जा रही है। और कोई भी कदम जो इस तमाम चीज़ों का निवारण हो या इन तमाम चीज़ों को सुलझाने के लिए किया जाए वो अभी तक यहाँ नहीं उठाया जा रहा है। मैं कामरान भाई आपसे पूछना चाहूँगा, सिविलियन वेलफेयर ट्रस्ट पुरानी दिल्ली में आप चला रहे हैं, इन तमाम समस्याओं को कैसे हल किया जाएगा? आप प्रशासनिक मदद आपको मिलती नहीं, जाकिर खान साहब कह रहे हैं, और एमएलए और पॉलिटिशियन जो हैं यहाँ के लोकल लीडर्स हैं वही सुनते नहीं, तो हल क्या होगा? रब्बानी, सबसे पहले तो 2 मुद्दे हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं वो 2 हैं। एक ये जो रेस्टोरेंट चल रहा है, ये हम इसका जवाब हमारे डीसीपी जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की उसमें मैडम श्वेता चौहान जी, उनको देना होगा कि इनके पास क्या लाइसेंस है रेस्टोरेंट चलाने का या नहीं, और लाइसेंस है तो कब तक का है, ये रात को 3-3, 4-4 बजे किस बिहाफ पे चल रहा है, और पुलिस जो है उनको कैसे चलने दे रही है। ये जो कल इंसिडेंट हुआ है, ये सबसे मेन जो इंसिडेंट की वजह है वो यही है कि ये रेस्टोरेंट 3-3, 4-4 बजे तक चलते रहते हैं, 5 बजे तक चलते हैं। बाहर से आउटसाइडर्स आते हैं, वो ड्रिंक करे हुए होते हैं, शाही जामा मस्जिद के नीचे वो ड्रिंक करते हैं, यहाँ पर खाना खाते हैं, गाड़ियाँ आती हैं वो तेज़ रफ्तार में आती हैं, तो ड्रिंक एंड ड्राइव वाले केसेस आपको पता ही है। 3 केसेस भाई हमारे पास हाल ही में आ चुके हैं। एक डिलाइट सिनेमा के पास हुआ जिसके अंदर मौत हो गई, एक गोलचर के पास हुआ, मंडी के बाहर हुआ, एक अभी ये केस रिसेंटली हो गया। इससे पहले अभी रंजीत नगर में भी ये केस हो चुका है। तो ये लगातार एक हादसे बढ़ते जा रहे हैं हिट एंड रन केस के, तो इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है क्योंकि वो ये रेस्टोरेंट चलने दे रही है।
दूसरी चीज़ ये है कि इसके बाहर जो है एनक्रोचमेंट बहुत है। यहाँ पर स्टॉल्स आउटसाइड रोड लग रहे हैं, पुलिस उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रही, ना तो एमसीडी लेने को तैयार, ना पुलिस लेने को तैयार। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, इसमें आप लोगों की क्या भूमिका है? आप ट्रस्ट भी चला रहे हैं, एरिया के लोगों की मदद के लिए सोशल वर्क भी कर रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते? देखिए रब्बानी, इसके लिए हमने रेगुलरली जो है पुलिस को, एमसीडी को कंप्लेंट देते आए हैं। जब हम थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा करते हैं, वक्ती तौर पर आधे घंटे 1 घंटे की ड्राइव चलती है, उसके बाद वो दोबारा 2 घंटे बाद जब वो लोग टीम चली जाती है, 2 घंटे बाद वो अपनी जगह पे फिर आ जाते हैं। अलका लांबा ने आज से कुछ साल पहले ये जो है पूरा रोड साफ कराया था, उर्दू बाजार का रोड जो था वो पूरा साफ कराया, पर आज फिर वही हालत है। तो इसके लिए तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि इसको रेगुलर जो है वो यहाँ से सफाई कराए, जो स्टोर्स है वो लगने ना दे, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। एमसीडी तो सिर्फ अपना काम करके चली जाएगी, उसके बाद रोक करना वो पुलिस की जिम्मेदारी है। मोहम्मद सलमान भी हैं यहाँ, मैं उनसे भी, ये भी मारूफ हैं, शख्सियत हैं यहाँ पुरानी दिल्ली में सोशल वर्किंग के लिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने हमें पहले भी कहा था कि आइए आप जामा मस्जिद की गलियों को, इन चौड़ी चौड़ी सड़कों को देखिए, हॉस्पिटल के बाहर भारी ट्रैफिक जाम है, हम कंप्लेंट्स करते हैं, गाड़ियाँ उठवाते हैं, लेकिन क्यों एक पुख्ता इंतज़ाम नहीं करते? आप कह रहे हैं कि एमसीडी और प्रशासन जो है वो अपनी लापरवाही दिखाता है। अगर ऐसा है तो आप उनके खिलाफ कोर्ट क्यों नहीं जाते? जैसे कि जाकिर साहब ने और कामरान भाई ने काफ़ी सारी तफसीली गुफ्तगू कर दी है, तो मैं मुख्तसरन बात करूंगा। मुख्तसरन बात यह है कि कल जो दर्दनाक और खौफनाक वाक़या हुआ है, हम उसकी सबसे पहले कड़ी निंदा करते हैं। हम यहाँ जो इकट्ठा हैं वो इसी वजह से हैं कि जो कल हादसा हुआ, अगर हम समस्याएं अगर जामा मस्जिद की बात करेंगे तो बड़ी लंबी फहरिस्त है, शायद ये रात भी कट जाए, लेकिन मगर हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी जो हादसा हुआ है, हमें सबसे पहले उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। देखिए, जामा मस्जिद जो है वो वर्ल्ड वाइड जानी जाती है, लोगों को खाना खिलाती हैं, यहाँ कोई भी किसी भी टाइम आ जाए, हमें देखो किसी रेस्टोरेंट से कोई गुरेज नहीं। और आने वाले समय में मैंने ये सुना है केजरीवाल साहब ने कहा कि हम रेस्टोरेंट को 24/7 कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, मगर बात आती है रेस्टोरेंट वालों का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। उसकी वजह क्या है भाई? वो लोग तो यहाँ के जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको खाना खिला रहे हैं। अब बात क्या आती है कि भाई जो लोग यहाँ पर ड्रिंक करके आ रहे हैं, अब उन लोगों पर पाबंदी और उन लोगों को देख रेख वो दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का काम। अगर लाल बत्ती पर ये पेट्रोलिंग कर ली जाए कि वहीं पर बैरिकेड जिस तरीके से लगे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले कंप्लेंट की थी, जैसे कि जाकिर साहब ने बताया कि चैन स्नैचिंग का, मोबाइल स्नैचिंग का, छीना झपटी का बहुत वाकयात यहाँ पर हो रहे थे। उसकी वजह थी अंधेरा। आप जब लाल बत्ती से अंदर घुसेंगे जगत सिनेमा हॉल की तरफ, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर घना अंधेरा रहता है, जिसकी वजह से वहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। क्रिमिनल एक्टिविटी सिर्फ यही नहीं होती है, पूरे हिंदुस्तान में होती है, पूरी दुनिया में होती है। जहाँ पर भी मौका मिलेगा चोर को, वो चोरी करेगा। बिल्कुल। अब बात क्या है कि हमने पीडब्ल्यूडी से कही है, वहाँ पर लाइटें लगने का काम उन्होंने प्रोसेस में दिखाया हमें कि काम होने जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर हर काम में डिले होता है। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कल के दर्दनाक वाक़ये की। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जो हमारी एंट्री है, जैसे कि यहाँ से लाल बत्ती से हमारी दरियागंज लाल बत्ती से एंट्री है जामा मस्जिद आने के लिए, हम नहीं चाहते, हम किसी को की रोकथाम नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ऐसे लोगों की रोकथाम करना चाहते हैं जो ड्रिंक करके यहाँ पर रेस्टोरेंट वालों के साथ में, यहाँ लोगों के साथ में, और कल तो उन्होंने हद ही कर दी कि लोगों पर गाड़ियाँ चढ़ा दी। तो ये बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक वाकया है। हम ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी जिम्मेदारी को समझे। यहाँ हम अभी इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि पहले है ये जो एक्टिविटी हुई है इस पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारी समस्याएं, जैसे कि यहाँ पर ऑटो वाले हैं। मैं भी आपको एक खबर बता दूं कि यहाँ डीसीपी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने आदेश जारी किया है, चावड़ी बाजार की ओर से आने वाला जामा मस्जिद का रास्ता, वहाँ 11 बजे के बाद बैरिकेडिंग पूरी तरह से कर दी जाएगी, कोई भी 4 व्हीलर को अंदर आने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, ये कस्तूरबा हॉस्पिटल की ओर से आने वाला रोड, तो वहाँ पर भी यही बैरिकेडिंग की जाएगी और 11 बजे के बाद यहाँ से कोई भी 4 व्हीलर एंट्री नहीं कर पाएगी। और आपने कहा, बिल्कुल मैं भी इस बात से आपकी वाजे हूँ कि ये जो रेस्टोरेंट्स हैं इनका बंद होने से इनका निवारण नहीं होगा। बिल्कुल इस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि यहाँ लोगों को खाने के लिए मशहूर है ये जगह, और यहाँ पुरानी दिल्ली इसीलिए लोग आते हैं रात को 2 बजे भी अगर कोई राहगीर है मिलेगा, मगर पुरानी दिल्ली में मिलेगा। तो ये तो आप इन लोगों का शुक्र अदा करें जो लीगल काम कर रहे हैं, जो लीगल काम कर रहे हैं, जैसे कि कामरान भाई ने कहा जो लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं।
इलीगल काम वालों के साथ हम नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लीगली रेस्टोरेंट चला रहे हैं, लीगली काम कर रहे हैं। ये उन लोगों की बड़ी बात है कि वो 24 घंटे या 12 बजे या रात को 2 बजे भी खाना खिला रहे हैं, तो ये उनका बड़प्पन है। वो अपनी रातों को काली करके लोगों को खाना खिला रहे हैं। मगर यहाँ पर भी बात यही है कि उन लोगों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ड्रिंक करा हुआ आदमी हो उससे परहेज करें, उसे खाना ना दे, क्योंकि लड़ाई का सबब क्या बनता है उसकी वजह ये भी है कि ड्रिंक करके लोग जो है रेस्टोरेंटों में चले जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ के चाहे रेस्टोरेंट पे हो, फड़ पे हो या किसी भी चीज़ पे ढाबे पे हो, वो वहाँ पहुँचने के बाद मांगते हैं जी मुझे मछली फ्राई दे दो। उसने मछली फ्राई करी, उन्हें कह लो जी मछली आपकी तैयार होगी, कह लेंगे मछली नहीं मुर्गा मांगा था। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि जब आदमी ड्रिंक किया होता है तो उसके वो अपने होश में पूरी तरह से होशो हवास में वो नहीं होता है। और बात बिल्कुल ठीक है, जो भी इलीगल एक्टिविटी है या इलीगल लाइसेंसिंग शॉप हैं फूड्स की, बिल्कुल फूड्स तो मिलना चाहिए, लेकिन जो इलीगल शॉप्स हैं वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। मैं कुछ और यहाँ से जो पब्लिक व्यू है मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। बैरिकेड जो लगना था वो पुलिस के द्वारा, उसमें परेशानी एक ये आती है, जब भी वो लगता है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद हट जाता है। उसकी परेशानी ये है कि जब भी लोकल आदमी को रोका जाता है तो वहाँ एक इंतजार पैदा होता है, एक झगड़ा होता है, और फिर कोई इलाके का मौजूद लोग आते हैं, कहते हैं भाई हटाओ, फिर एसएचओ का एक कॉल आती है कि भाई हटा दो इसे, ये तो लड़ रहे हैं। पर हमने प्रशासन को ये कहा है जब भी कोई आए उससे आप गली पूछो, मकान नंबर पूछो, उसको जाने दो। और कोई बाहर का आदमी आ रहा है तो उससे कह दो सामने महावीर वाटिका पे पार्किंग है। बिल्कुल बैरिकेड लगी होगी तो फिर एम्बुलेंस कहाँ से निकलेगी, ये बात बिल्कुल वाजे है। तो वही है यहाँ के बैरिकेड पूरा नहीं लगा होता, उसमें छोड़ा जाता है रास्ता। तो मसला ये है कि जब इलाके वालों से आप उलझोगे, अब वो भी तो किसी बीमार को लेकर आ रहा है या अपनी जरूरत है, उसकी गाड़ी भी अंदर आनी है, तो आप उसके कागज चेक करने लगते हो, फिर हमारे बच्चों के चालान काट लिए जाते हैं। बच्चे हैं थोड़ा बहुत जाते हैं आसपास में, कहीं बाहर नहीं जाते, वो जा रहे हैं अपने पड़ोसी हाउस में जा रहे हैं, अपनी स्कूटी से जा रहे हैं, उनको रोक के उनके चालान काट दिए जाते हैं। यहीं पर बड़छा बुल्ला पर सुबह 7 बजे 9 बाइकें रोक रखी। मैं इत्तेफाक से वहां जा रहा था, मैंने कहा भाई इनको क्यों रोक रखा है? कहला अंकल तो सब्जी तरकारी लेने जा रहे थे, इन्होंने हमें रोक लिया। मैंने कहा भाई क्यों रोका है आपने इनको? कहला जी रूटीन चेकिंग चल रही है, हेलमेट नहीं लगाया। मैंने कहा यार ये घर से नीचे उतरने का है, ये सब्जी लेने जा रहा है, आप इनको क्यों रोक रहा है? हमने कंप्लेंट ये की है कि यहाँ से जो बाइकें चोरी हुई हैं उसको रिकवर किया जाए, आपने इनको ही रोक लिया। तो मसला ये है कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो खड़े हैं, उनके चालान नहीं कट रहा है, चालान कटेंगे आपके, आप विदाउट हेलमेट जा रहे हैं, आपके चालान कटेंगे। तो ये सारी समस्या हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस को ये कहना चाहते हैं, जब भी आप कोई प्रतिबंध लगाएं या बैरिकेटर लगाएं तो उसमें लोकल आदमी के साथ आपको रियायत ये करनी पड़ेगी, आपका उसका गली पूछो, मकान नंबर पूछो, छोड़ दो। या यहाँ के जो वो है क्या नाम सिविल लोग जो हैं, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनको आना चाहिए, साथ उनको खड़ा होना चाहिए ताकि वो लोगों को जान सकें और छोड़ सकें। ये बैरिकेटर तब कामयाब होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ और पब्लिक व्यू में 1-2 मिनट का और ज़रूर जानना चाहूँगा। चाचा कल जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन? पुलिस ही है। पुलिस ही है। क्या जिम्मेदार? पुलिस क्यों है जिम्मेदार? पुलिस यूँ जिम्मेदार है कि यहाँ इधर देखिए, इधर पूरे चौक पे जाम लगता है, पूरा ट्रैफिक चांदनी चौक का भी यहीं पे आ रहा है, सही है ना? इधर तुम्हारा खारी बावड़ी का, पराज खाने का, अजमेरी गेट का पूरा ट्रैफिक यहीं आता है। अभी ये गाड़ियों के लिए जो बताया आपको कि महावीर वाटिका में गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, जो खाना खाने के लिए आ रहे हैं, अभी गाड़ी अंदर आती है, जाम तो लग नहीं लगना। और उसमें ड्रिंक करे होते हैं, बोतलें नीचे रखी होती हैं उनकी, कैंपा कोला में मिली होती है दारू, खुले आम है। चलिए फिलहाल जो है समस्याओं के अंबार वाली इस पुरानी दिल्ली से हम यहाँ से इस वक्त रुखसत होंगे। यहाँ समस्याएं बहुत हैं, लेकिन कल जिस कवरेज के लिए हम खास कराए थे, जो एक्सीडेंट यहाँ हुआ था, हमें उसकी पूरी मालूमात ये हुई कि अभी वो जो बच्ची जिसकी गंभीर हालत बताई जा रही है, यही नहीं मालूम है प्रशासन तक को भी कि वो आखिर किस हॉस्पिटल में है और क्या ये पूरा किस तरह से हुआ है। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था कल ही, जिसने ड्रिंक की हुई थी, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था, और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई भी पूरी तरह से की जा रही है। शुक्रिया टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, मोहम्मद रब्बानी, तंजील खान। पीछे मत जाए जाओ, पीछे का बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से जो लोगों को गाड़ी से रोंदे जाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो छत्तीसगढ़ भोपाल के रास्ते होते हुए देश की राजधानी दिल्ली में जामा मस्जिद तक आ पहुंचा। कल जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में एक बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए कि एक
व्यक्ति ने जिसने ड्रिंक की हुई थी और वो गाड़ी से रौंदता हुआ कई लोगों को ले घसीटा। इसी मसले पे जो यहाँ जामा मस्जिद के कुछ सामाजिक कारकुन हैं, कुछ लोग हैं, मारूफ शख्सियत हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कल का ये क्या पूरा घटनाक्रम है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है अकबर राजू है। और अकबर जी, क्या कल कुछ हुआ है ये मामला? बिल्कुल गालिबन ये 11 बजे की बात होएगी, 11 से 12 बजे की बात होएगी। मैं अपनी शॉप पे खड़ा था तो मैंने देखा कि उधर से एक गाड़ी आ रही है, वो कुचलती हुई आ रही है और उसमें एक दो लोग बैठे थे, वो ड्रिंक की हुई थी। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था। जब ये ख़त्म हुआ, ये घटना उसके बाद की घटना थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सटोरिये थे, तो मुझे ऐसे लगता है इन्होंने उस पर बाइट लगा रखी थी या कुछ हुआ था। इन्होंने उसके बाद ड्रिंक की, ड्रिंक करने के बाद बहुत तेज़ी से पीछे से भी लोगों को उड़ाते हुए आए। जैसा मुझे पता चला, मुझे कुछ लोगों ने वहाँ पर बताया कि पीछे से भी ये उड़ाते हुए आ रहे थे। बिल्कुल, एक सेंट्रो गाड़ी को कस्तूरबा हॉस्पिटल के सामने इन्होंने जी बिल्कुल, इन्होंने उसको उड़ाते हुए आगे आए। यहाँ 2 बच्चे थे, उसे उड़ाया और इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फिर उसके बाद जब वो उड़ा दिया तो पीसीआर आई, पीसीआर में डाल के उन लोगों को सुरक्षित, जिन्होंने उड़ाया उनको पीसीआर ले गई। पब्लिक थोड़ी भड़की भी, तो फिर सब कुछ शांत हो गया। बताया जा रहा है कि तनावपूर्ण हो गया था, गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात और समझाने की कोशिश करूँगा। हमारे एरिया में बहुत शांत लोग रहते हैं और कोई भी, पहली बात, हमारे जामा मस्जिद थाने को कम से कम भी 5 अवार्ड मिले हैं। 5 अवार्ड वो किस चीज़ के मिले हैं? वो इस चीज़ के मिले हैं कि हमारे एरिया में क्राइम नहीं है। हमारे एरिया वाले बिल्कुल क्राइम नहीं करते। यहाँ का एक बच्चा भी है, वो भी बिजनेस में लगा है। यहाँ का एक छोटे से छोटा आदमी भी अपने कारोबार में लगा है। सुबह कुछ करता है, शाम को अकबर कुछ साहब, करता है। ये कोई क्राइम का मसला या क्राइम का केस नहीं है, ये तो हिट एंड रन और ड्रिंक एंड ड्राइव का केस है। लेकिन जो हुआ उसमें कई घायल भी हैं। सवाल ये है कि क्या कुछ इसमें होना चाहिए? देखिए, या तो ये जो लोग ड्रिंक करते हैं, या तो पहले तो नशे को बंद ही करना चाहिए। हमारे देश से नशा खत्म होगा तो युवा आगे बढ़ेंगे। जब नशा ही खत्म नहीं होगा, कैसे युवा आगे बढ़ेंगे? आप लोग नशा ही खत्म नहीं करते, तो जब ड्रिंक ही नहीं होएगी तो कोई पिएगा ही नहीं। जब आप नशे को बंद नहीं करते, उस पर ड्यूटी लगाते हो, तो वो कैसे होगा? बच्चे लोग पी लेते हैं, वो अपना संतुलन खो देते हैं, फिर ऐसे ही होता रहेगा। आप कहाँ जहाँ देखो, आप दिल्ली में देखो, दिल्ली से बाहर देखो, ऐसे ही हो रहा है। हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। वो भी यहाँ कल उस घटना जब वो घटी उस वक्त आसपास ही मौजूद थे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है। फैज़ान, कल क्या कुछ ये हुआ है यहाँ पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद पे? यहाँ से कोई ऐसी खबर आज तक आई नहीं है। बस घटना होने वाली बात थी, घटना हो गई है। अचानक वो लोग ड्रिंक करे हुए थे, एकदम तेज़ स्पीड में गाड़ी लेके आए और जिससे ये दुर्घटना हो गई। बस और कुछ नहीं। तो ये भी, इन लोगों की भी यही राय है कि सिर्फ वो ड्रिंक की हुई थी, घटना थी, हादसा होना था, हो गया। लेकिन सवाल यही है कि शायद अगर प्रशासन और पुलिस थोड़ी सख्ती से नज़र आती, रोड पे पीछे बैरियर लगे होते, तो शायद ये ना होता, चेकिंग वहीं कर दी जाती कस्तूरबा हॉस्पिटल की ओर। तो सवाल यही है, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या ये पूरा मामला है। शुक्रिया। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।